भिलाई का सेंटर है, रिसाली कृष्णा की रोड में स्थित है एविएशन इंस्टीट्यूट। और सर 11 साल हो गया ना? 11 साल हो चुके हैं हमारे। सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ सबसे पुराना और सबसे पहला था ये? सबसे पहला था, सबसे ज्यादा अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट हमारा रहा। कितने अवार्ड जीते सर? तेजी से बदलने वाला जो दौर है वो एविएशन का है जी। कितना तेजी से बदलने वाला है? अगर मैं ये कहूँ कि भविष्य जो है वो एविएशन के ऊपर, आज एविएशन ही ग्रो करेगा और एविएशन के कारण जीडीपी बढ़ने वाली है। आप जैसे ही सेंटर एंटर करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई हवाई जहाज के अंदर आ गए हैं, आपको लगेगा कि कहीं फ्लाइट उड़ने वाली है। तो हमने सोचा कि ये इंटरव्यू भी इसी जगह बैठ के करना चाहिए ताकि आपको फील भी करा सके। जी। तो सर ये तो बात होगी नौकरी आने वाली है, लेकिन सैलरी कितनी मिलती होगी? देखिए ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर बिना लाइसेंस के उड़ा दिए तो? अगर बिना लाइसेंस को उड़ाते हो तो 3 महीने का जेल और 1 लाख रुपए पेनल्टी। ये कार्रवाई कौन करेगा सर? मैं तो बहुत गर्व से कहना चाहूँगा कि रायपुर एयरपोर्ट जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे 90% स्टाफ हमारे इंस्टीट्यूट से जॉब कर रहा है। तो 11 साल में आज सबसे ज़्यादा स्टाफ हमारे हैं। एविएशन फील्ड में ऐसा कहा जाता है कि एविएशन फील्ड में लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है जॉब के लिए। बेचारे लड़के मायूस हो जाते हैं, तो उनको आप बता दो, उनके चेहरे खिला दो जिस तरह आपके चेहरे खिल गए कि भैया लड़कों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आप वो क्लियर करें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप अपनी सीट की पेटी बांध ले, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। उन युवाओं के काम आने वाला है जिन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, कैरियर तो कुछ है ही नहीं। तो आपको बता दूं, हवाओं का रुख बदल रहा है, मौसम बदल रहा है और दौर भी बदल रहा है। एक दौर था जब इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए लोग दौड़ा भागी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आज भी पीछे भाग रहे हैं। उनको लगता है कि इंजीनियरिंग की एक सीट मिल जाए, आज भी लगता है कि मेडिकल की एक सीट मिल जाए, उसके लिए उन्हें डोनेशन भी देना पड़े। लेकिन आप देखे होंगे कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी कई लाखों युवा जो है बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन आज जिसके बारे में हम बात करने वाले, जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, ये बहुत कुछ आपको बताएंगे। हो सकता है कि इस वीडियो देखने के बाद आपका मन बदल जाए, आपका मूड बन जाए कि वाकई में कैरियर तो एविएशन में है। और मैंने कहा था कि सीट की पेटी बांध ले, दौर बदलने वाला है, अब दौर आने वाला है एविएशन का। तो आपके लिए जानकारी देनी भी जरूरी है कि एविएशन में दौर कैसे आने वाला है, कैरियर अपॉर्चुनिटी कितनी है, सैलरी कितनी मिलती है इस फील्ड में, कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। मेरे साथ डॉक्टर सुमित जी हैं, जो एविएशन इंस्टीट्यूट भिलाई के चेयरमैन भी है और इन्हें आप एविएशन गुरु के नाम से भी जानते हैं। देश में इन्होंने कई सारी किताबें लिखी है और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे शख्स हमारे भिलाई के रहने वाले हैं। भले रहते हैं बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, दुबई, लेकिन आज इन्होंने वक्त दिया है तो सोचा क्यों ना इंटरव्यू लिया जाए एविएशन के दौर को लेके। सर, मैंने कहा कि दौर बदलने वाला है जी। एक दौर था आईटी, एक दौर था मेडिकल, लेकिन हाँ वो तो दौर रहेगा, लेकिन एक तेजी से बदलने वाला जो दौर है वो एविएशन का है जी। कितना तेजी से बदलने वाला है? अगर मैं ये कहूँ कि भविष्य जो है वो एविएशन के ऊपर, आज हम टारगेट करें कि एविएशन ही ग्रो करेगा और एविएशन के कारण जीडीपी बढ़ने वाली है। तो अगर देखा जाए, मैं ज़्यादा दूर नहीं, छत्तीसगढ़ से ही चालू करते हैं जी। तो आपने देखा होगा, रिसेंटली आपने भी न्यूज़ कवर किया था कि रायपुर का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बनने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खुशी की बात है जी। ये सौभाग्य हमारा है कि नए सरकार आते ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का उन्होंने प्रपोजल रख दिया और अगला कुछ महीनों में हम देख सकते हैं कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से जी। डायरेक्ट अपन सर विदेश निकल जाएंगे। बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमको पता भी नहीं था कि हर महीना 15,000 से ज्यादा पैसेंजर छत्तीसगढ़ के विदेश ट्रैवल करते हैं। अच्छा, तो ये रिसर्च में आप लोग डेटा देखे होंगे, ये हमारा आईटा के रिपोर्ट्स आते हैं हमारे जी। तो रिपोर्ट ये कहते हैं कि हर महीने 15,000 पैसेंजर छत्तीसगढ़ से अब्रॉड जाते हैं। जो ज़्यादातर जो पैसेंजर है वो बैंकॉक जाते हैं, दुबई जाते हैं, शारजा जाते हैं। ये फ्रिक्वेंट फ्लायर जोन है यहाँ पे। तो अभी तक वाया जाते थे, जो वाया भुवनेश्वर या वाया कलकत्ता था, पर सरकार ने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि अब रायपुर से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए जी। तो भविष्य बहुत अच्छा है। और एविएशन के जो ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, जैसे मैंने 2 दिन पहले एनडीटीवी का जो न्यूज़ आपने देखा था, जहाँ पे फ्लाइट टिकट दिल्ली बॉम्बे का 40, 50, 70 हज़ार तक पहुँच गया था, डोमेस्टिक टिकट्स जी। इसलिए हाई हुए क्योंकि 17 नवंबर एविएशन के लिए एक गोल्डन डे था। एक दिन में 500,000 5 लाख पैसेंजर एक दिन में फ्लाई किए और 90% फ्लाइट्स फुल थे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि
बहुत लंबे टाइम के बाद छुट्टियां पड़ी थी, छठ की पूजा के बाद में जो छुट्टियां थी लोग वापस रिजॉइन कर रहे अपनी कंपनी और पूरे इंडिया से लोग कनेक्ट हो रहे थे। तो ऐसा इत्तेफाक हो गया उस दिन, इतना हो गया कि बहुत से एयरपोर्ट से पाँव रखने जगह नहीं थे जी। तो हम रेलवेज के कहीं ना कहीं बहुत करीब आ गए हैं कि रेलवेज की जो कैपेसिटी है हम उसको टच करने चालू कर रहे हैं जी। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। सरकार का भी ये कहना कि भैया आम आदमी तक जो है उड़ान भरना चाहिए, आम आदमी को उड़ान भरना चाहिए, चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे जी। ये मोदी जी का सपना था और मुझे लगता है ये आज के डेट में हर एयरलाइन के ऑनर्स का भी यही सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनता अगर वो हवाई जहाज तक पहुंच जाए तो अगर देश का जीडीपी ही चेंज हो जाए। लेकिन सर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ाई तो कर लेते हो जी, लेकिन नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो एविएशन फील्ड जैसे हमने कहा कि दौर आने वाला है, यानी कि नौकरियां भी आने वाली होगी, बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है। मैं बताऊंगा कि डिमांड और सप्लाई का जो चेन है पूरा हिला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि डिमांड जितना ज्यादा है हम अनएक्सपेक्टेडली अगर हम बोले कि जो जहाज का डिलीवरी होते हैं हर हफ्ते इंडिया के टॉप एयरलाइन अपने इंडिगो जानते होंगे, हर हफ्ते 2 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी इनको मिलता है। इंडिया में हर महीना मोर देन 15 to 20 जहाज का डिलीवरी हो रही है और एवरेज जो रिक्वायरमेंट है अगला 3 साल में इंडिया में अराउंड 25,000 पायलट की रिक्वायरमेंट है। अरे वाह, 25,000 पायलट और अराउंड 55,000 कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट है। अब इंजीनियर्स ये एक साल में अगला 2026 तक का ये रिक्वायरमेंट हमने जो टेंटेटिव लिया हुआ है और इसके दौरान साथ साथ में और नई एयरलाइंस ऐड हो रही है। आपने अभी सुना होगा एक नई एयरलाइंस ने डिक्लेयर कर दी जो लखनऊ से ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है, इसको शंक एयर जी। शंक एयर लखनऊ से स्टार्ट कर रही है, उनका ऑपरेशन फरवरी में चालू होने वाला है। अल हिंद करके जो एयरलाइंस है वो स्टार्ट हो रही है दिसंबर से, जो अगले महीने स्टार्ट हो रही है और उसके ऊपर से एक और जो नई एयरलाइंस इंडिया में आने वाली है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 एयरलाइंस अगला 6 महीने चालू होने वाली है जी। यानी कि वहाँ पे संभावना और बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा संभावना। जो चल तो रही है वो तो चल ही रही है और नई एयरलाइंस भी आ रही है, बहुत नई एयरलाइंस आ रही है। इसी कारण एट्रिशन रेट मतलब जो होते हैं जो लोग ज्वाइन करते हैं और लोग छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं वो मोस्टली कंपनी 30% हो चुकी है। सर एविएशन फील्ड में क्या ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते आपकी जॉब लगने की संभावना भी बढ़ जाती है कि पढ़ाई करने के बाद ही लगती है? नहीं, हमारे यहाँ पे तो प्रोग्राम जैसे हम ट्रेनिंग करवाते हैं जी, तो बच्चे 6 मंथ के बाद से करियर अपॉर्चुनिटी ट्राई करना चालू कर चुके होते हैं, यानी कि उनके दस्तक दे देती नौकरी बहुत। हाँ, क्योंकि कैंपस ड्राइव चालू हो चुके होते हैं और डिमांड इतना ज्यादा है कि जब इंटरव्यूज होते हैं तो एट ए टाइम 100-150 लोग को हायरिंग करती है कंपनी एक अपने इंस्टीट्यूट से। तो डिमांड से बहुत ज्यादा है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है बच्चों के लिए। क्या इसके लिए कोई अलग से कोर्स होता है, जैसे कि क्या बीकॉम, बीए या फिर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल फील्ड वाले बच्चे भी, मतलब बीएससी वाले बच्चे भी आ सकते हैं कि कोई स्पेशली बीएच वाले ही आएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया बीकॉम, मुझे लगता है मेरे परदादा मेरे दादा लोग ने भी यही कोर्स किया था। ये एक ट्रेडिशनल कोर्स था, अभी भी ट्रेडिशनल कोर्स थे, पर ये अभी आउटडेटेड हो चुके हैं। जब हम पुराने जमाने के टेलीफोन यूज नहीं करते तो आज हम पुराने जमाने के कोर्स क्यों करें हम? तो ये जो कोर्सेस है ये हमारे फील्ड तो इसलिए क्योंकि नहीं है, उसका दोस्त कर रहा है, उसका बड़ा भाई कर रहा है, तो लोग यही सोचते हैं कि यार मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, एक ऐड चलता था बीच में कि मैं भी मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ये वो 0.1% लोग हैं जो हमेशा करियर कुछ अलग जो करना चाहते हैं वो हमेशा एविएशन में ट्राई करते हैं अपना करियर। तो इस इंडस्ट्री के लिए कोर्स भी अलग होता है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग मोस्टली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा जो एयरक्राफ्ट बना हुआ है पूरा भिलाई का सेंटर है, रिसाली कृष्णा की रोड में स्थित है एविएशन इंस्टीट्यूट। और सर 11 साल हो गए ना? 11 साल हो चुके हैं हमारे। सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ सबसे पुराना एविएशन, सबसे पहला था ये, सबसे पहला था, सबसे ज्यादा अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट हमारा रहा। कितने अवार्ड जीते सर? अभी तक हमने पिछले 11 साल में अराउंड 55 अवार्ड जीते हैं। ग्रेट। आप जैसे ही सेंटर एंटर करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई हवाई जहाज के अंदर आ गए हैं, आपको लगेगा कि कहीं फ्लाइट उड़ने वाली है। तो हमने सोचा कि ये इंटरव्यू भी इसी जगह बैठ के करना चाहिए ताकि आपको फील भी करा सके। जी। तो सर ये तो बात होगी नौकरी आने वाली है, लेकिन सैलरी कितनी मिलती होगी ये भी एक इंपॉर्टेंट मुझे पूछेंगे लोग, भैया आप नौकरी की बात तो कर दी लेकिन सैलरी किस को कितनी मिलती है ये भी आप बतानी चाहिए। अगर मैं एवरेज सैलरी का बताऊंगा तो जैसे पायलट के करीब होता है, तो पायलट की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है करीबन 1 साल की जी। जो 12वीं की बात होती है, जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है वो पायलट बन सकता है। 1 साल का प्रोग्राम होता है सिर्फ, और 1 साल के पायलट का प्रोग्राम करने के बाद एवरेज का स्टार्टिंग सैलरी होता है 2.5 लाख से 6 लाख के बीच में। पायलट की सैलरी अच्छी होती है, ये बात तो अगर वो सुने थे हम। हाँ, तो अगर हम किसी पायलट को पूछे तो नहीं भैया आपकी सैलरी कितनी होती है, लेकिन हम सुने थे इतना होता है। हाँ, तो ये 2.5 से 6 लाख के बीच एवरेज स्टार्टिंग सैलरी होती है जो 1 साल के फिर बढ़ना चालू होती है। और अगर मैं बोलूंगा अगर 10 साल के एक्सपीरियंस जो पायलट होते हैं उनके एवरेज सैलरी 15 से 22 लाख के बीच में होता है पर मंथ होता है। पर मंथ जी, ये एवरेज सैलरी होता है।
हवा में उड़ना भी है और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। सैलरी भी अच्छी मिलती है, मतलब इसको बोलते हैं बड़ी white बड़ी collar जिम्मेदारी, job। बड़ा काम रहता है हाँ, वो। तो जी। इसीलिए हमें व्हाइट कॉलर जॉब, ये होता है एक पायलट का करियर। तो हमारे इंस्टीट्यूट हम पायलट ट्रेनिंग कराते हैं और हम बहुत प्राउड है कहने के लिए कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्लाइंग स्कूल है जी। तो हमारे जो पार्टनर कंपनी है इसको एयरवेज एविएशन है, जिनके पास 200 जहाज खुद के हैं और सारे जहाज ब्रांड न्यू है जी। क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपके जो बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए और वो जो एक साल हमारे जो जहाज़ों में उड़ते हैं, तो अगर जहाज पुराने होंगे तो डेफिनेटली लाइफ एक रिस्क पे रहेगा। तो हम अब जो बच्चे आते हैं हम उनके सेफ्टी अटमोस्ट रखते हैं और इनके सेफ्टी के लिए हम जो भी जहाज यूज़ करते हैं वो लेस देन 5 ईयर्स ओल्ड होता है। 5 साल से कम एज के हम एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं और 1 साल के अंदर नॉर्मली और कोई फ्लाइंग स्कूल में जो होते हैं वो 2, 2.5, 3 साल खींच लेते हैं, पर हम ये 1 साल के अंदर फ्लाइंग खत्म करके इनको हम जॉब के रिलीज कर देते हैं। तो सर इसमें कोर्स क्या क्या होते हैं, मतलब क्या डिप्लोमा भी होते हैं, डिग्री वाले होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं इसमें? हाँ, कितने साल और कितने दिनों का होता है कोर्स? ओके, जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है तो नॉर्मली वो ग्राउंड स्टाफ के लिए और कैबिन क्रू के लिए होता है, जो 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है जी। और 1 ईयर में अराउंड 6 to 8 मंथ के बाद में कैंपस ड्राइव और इंटरव्यूज चालू हो जाते हैं। वहाँ भी सैलरी ठीक ठाक रहती है? सैलरी बहुत अच्छी होती है इनकी। आज के डेट में जो कैबिन को रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा है, 50-55 हज़ार कैबिन को रिक्वायरमेंट है जी। तो सैलरी एवरेज इंडिया में 50 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से कैबिन क्रू का सैलरी होती है। तो और जॉब का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो हर एग्जाम ये कौन कर सकता है सर ये कोर्स? कोई भी स्टूडेंट जो 12th कंप्लीटेड है, कोई भी 12वीं पास अनिवार्य है, बस 12वीं पास अनिवार्य है इसके लिए जी। तो ये हमारे कोर्स है। और अगर बहुत से स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो 10th पास होते हैं जी, तो वो बोलते हैं हम ITI कर रहे हैं, पर टेक्निकल बैकग्राउंड चाहते नहीं थे, पर कोई ऑप्शन नहीं होता था। पर मोदी जी का कृपा बोले हम बोल सकते हैं कि मोदी जी के कारण एक नया कोर्स इंडिया में लॉन्च हुआ, शिक्षा नीति जो जी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ड्रोन टेक्नोलॉजी तो अब आप देखेंगे कि ड्रोन ट्रेनिंग कराया जा रहा है। जो बच्चे 10th पास है वो ड्रोन ट्रेनिंग कर सकते हैं और सिर्फ 5 दिन का ट्रेनिंग होता है और 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनको 10 साल की लाइसेंस मिल जाती है और वो ड्रोन के थ्रू में एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, फोटोग्राफी का काम कर सकते हैं, सर्विलेंस का काम कर सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी। तो ये आप इसको क्लियर कर दीजिए कि ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर बिना लाइसेंस के उड़ा दिए तो? अगर बिना लाइसेंस को उड़ाते हो तो 3 महीने का जेल और 1 लाख रुपए पेनल्टी। तो ये कार्रवाई कौन करेगा सर? ये पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। अच्छा, उनके पास है कार्रवाई करने का? आ चुकी है। और ये ड्रोन का लाइसेंस कहाँ लेना होगा? वो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराती है ड्रोन का लाइसेंस। आप लोग दिलाते हैं? जी हम ट्रेनिंग कराते हैं। नॉर्मली सर फोटो वेडिंग कराने वाले जो लड़के होते हैं या फिर नॉर्मली उनको लगता है कि ये फोटो ड्रोन उड़ा के बढ़िया बढ़िया व्यू लेके वीडियो डाल सकते हैं, तो ये उनके लिए भी जरूरी है लाइसेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी तो क्या करते हैं, ड्रोन खरीदते हैं, उड़ा देते हैं और व्यू पाल के डाल दिए वीडियो, तो ऐसा उनको ध्यान रखना पड़ेगा जी, क्योंकि भैया देख लो जी, बिकॉज बिना आप परमिशन लिए, बिकॉज इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से, क्योंकि किसी ने किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो आप कैमरा ले जाके, उड़ा के दिखा रहे, पता नहीं क्या दिखा रहे हो। तो आप देखिए जैसे मेट्रो सिटीज में अपार्टमेंट्स होते हैं बड़े 50-50 मंजिल के, अगर आप सीधे विदाउट किसी परमिशन लिए सर्विलेंस कैमरा उठा दिए ऊपर तो कहीं प्राइवेसी क्या दिखा रहे हो, कर रहे हो उनका, घर ताकाजाकी कर रहे हो। डेफिनेटली। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाए हैं और मैं पॉलिसी कमेटी का हेड हूँ, तो मुझे ये चीज पता है कि ये हाई रिस्क है, तो और कहाँ पे फ्लाई करना है और कहाँ नहीं करना है इसका भी ट्रेनिंग किया जाता है। तो जो 5 दिन की ट्रेनिंग होता है, जिसको आपको पता है कि डिफेंस जोन में फ्लाई नहीं करना है, VVIP एरिया में फ्लाई नहीं कर सकते, BSP प्लांट के ऊपर भी कई बहुत सारे चलाते हैं सर, वो भी अलाउ नहीं होता, राइट, बिकॉज़ प्रतिबंधित क्षेत्र है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। हाँ, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो इसी के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग कराया जाता है, जिसमें आपको DGCA का लाइसेंस मिलता है, वो 10 साल लाइसेंस वैलिड होता है। अच्छा, कितना खर्चा आता है सर लाइसेंस के लिए? अराउंड 35 से 40 हज़ार रुपए बस। 35-40 हज़ार रुपए। ये जरूरी है 100% जरूरी। बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाए तो गुरु 3 महीने की सजा काटनी पड़ेगी, आपकी कंफर्म है? राइट जी। ड्रोन की फ्यूचर है सर उसमें? भविष्य ड्रोन ही है। अगर आप बोलेंगे आगे चल के डिलीवरीज ड्रोन्स में होने वाली है, आगे चल के अगर कहीं किसी ऊंची बिल्डिंग में आग लग गई तो ड्रोन ही उसको जाके आग बुझाएगा। और अगर जिस क्षेत्र में एक नॉर्मल डिपार्टमेंट पहुंच नहीं सकता, वहां पे हम ड्रोन भेज के सर्विस करा लेते हैं। जैसे आपने देखे कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे आंध्रा में बाढ़ आया था जी, सूरज उगते हम ड्रोन फुटेज हम ले लिए थे ताकि हम एग्जैक्ट कहाँ पे मैन पावर डिप्लॉय करना हम अंदाजा लगा सकते जी, वो भी पता चल गया था। जी। हाँ सर, एक चीज़ और, एविएशन फील्ड में ऐसा कहा जाता है कि एविएशन फील्ड में लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है जॉब के लिए, बेचारे लड़के मायूस हो जाते हैं, तो उनको आप बता दो, उनके चेहरे खिला दो जिस तरह आपके चेहरे खिल गए कि भैया लड़कों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आप वो क्लियर कर दीजिए कैसे ये बातें हैं कि ये वाकई में है। आई थिंक दिखता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे अगर हम सोशल मीडिया में हमको
फीमेल्स ज्यादा दिखते हैं क्योंकि Air reels hostess होते group हैं, में, हाँ, राइट। जी। और ऐसे नहीं है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल होता है, पर हमारे जो लड़के होते हैं वो ज्यादा यूट्यूब और लिंक इसमें घुसे रहते हैं सोशल मीडिया में। हाँ, उसमें वो वीडियोस डालते नहीं है अपना। पर नॉर्मली जॉब अपॉर्चुनिटी इक्वल है, ये जेंडर इक्वालिटी हमारी इंडस्ट्री में है। तो मैं अब सिर्फ लड़का लड़की नहीं बोलूंगा, इवन LGBTQ भी है, उनके लिए भी सामान्य रूप से हम अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। तो कभी भी हम ये नहीं करते कि पार्शियलिटी कि लड़की हो या लड़की है, सबको अपॉर्चुनिटी, टैलेंट को मौका मिलता है, टैलेंट को डेफिनेटली, ये वाकई में ये बड़ी बात है। बाकी सर प्लेसमेंट का स्टेटस अगर बात करें, प्लेसमेंट को लेके क्या है, मतलब इस इंस्टीट्यूट का क्या स्टेटस है प्लेसमेंट का? 11 साल हुए, 11 साल में आपने कितने को नौकरी दिला दी ट्रेनिंग देके? मैं तो बहुत गर्व से कहना चाहूँगा कि रायपुर एयरपोर्ट जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे 90% स्टाफ हमारे इंस्टीट्यूट से जॉब कर रहे हैं। तो 11 साल में आज सबसे ज़्यादा स्टाफ हमारे हैं, और 11 सालों में हम बहुत सारे एयरलाइंस के साथ ऑफिशियल कोलैबोरेशन किए हैं। जैसे स्पाइस जेट एयरलाइंस हो गई, वो हमारे ऑफिशियल पार्टनर है, हमारे मैन पावर पार्टनर है, हमारे से रिक्रूटमेंट करते हैं। गवर्नमेंट की एकमात्र एयरलाइंस है, हम उनके ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, हम उनको रिक्रूटमेंट करते हैं। तो जो भी नई एयरलाइंस है, जैसे अभी नई शंख एयर चालू हुई है, उनका भी कैंपस ड्राइव हम करवा रहे हैं। तो जो भी इंडिया में नई एयरलाइंस आती है, डेफिनेटली वो आई की तरफ देखती है ऐसे मैन पावर पार्टनरशिप के लिए। ये मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी के पास में पैसा है, वक्त कम है, तो फ्लाइट ही ट्रैवल करेगा वो। वाकई में। तो भैया देख लो भी, आपके पास समय है और समय रहते आप सही चीज़ को चूज़ करते हैं तो आपका करियर भी बेहतर हो सकता है। विजन गुरु जिनसे हमने बातचीत की, डॉक्टर सुमित सर, और बहुत सारे ज़रूरी विषय थे जो जिनके बारे में जानना ज़रूरी था। जैसे ड्रोन वाली बात, लोग ड्रोन उड़ा दे रहे हैं, ड्रोन नया खरीद के लिए आ रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख में ड्रोन लेते हैं, उसके बाद कहीं भी उड़ा दे रहे हैं। उड़ाने से मतलब ये है कि आपको लाइसेंस लेके उड़ाना पड़ेगा। अगर आपको लाइसेंस संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन पर डाल देते हैं, सर से आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिसाली कृष्णगिरी रोड में एविएशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कैरियर को लेकर अगर आपको एविएशन फील्ड में जाना है तो इसके लिए भी आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन नंबर पर संपर्क करें और अधिक जानकारी के लिए सीधे बात कर सकते हैं सर से। कभी कुछ कन्फ्यूज़न है, पेरेंट को लगता है कि उनके बच्चे का जो है कैरियर इस लाइन में है कि नहीं, तो वो भी सीधे बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए।